Hello students, very good evening to all of you. Welcome to your channel श्री हरि कोचिंग सेंटर। आज हम लोग इस वीडियो में विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो साइंस के क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में 40-50 क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे। इस वीडियो में हमने विटामिन का पार्ट पूरा कवर किया है, कितने में विटामिन से क्वेश्चन बन सकते थे उन सबको कवर किया है। सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। ये सभी क्वेश्चन एसएससी, यूपी SSSC और यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल और वीडियो SI जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं जिसमें कि साइंस आती है उन सब में ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज किसने की थी? पहला क्वेश्चन, तो पहला ऑप्शन है सी फंक, दूसरा है मेंडलीव, तीसरा है न्यूटन और चौथा है वाटसन। तो विटामिन की खोज की थी सी फंक। सी मतलब होता है कैसिमर फंक, ये विटामिन की खोज करता थे। कैसिमर फंक यानी विटामिन की खोज किसने की थी? कैसिमर फंक ने की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस भाषा का शब्द है विटामिन, यानी कि विटामिन किस भाषा का शब्द है? पहला ऑप्शन लैटिन, दूसरा अंग्रेजी, तीसरा हिंदी और चौथा है उर्दू। तो जो लैटिन होता है ये विटामिन लैटिन भाषा का शब्द है। जैसे कि अल्फ़ा, बीटा, गामा ये सब सारे होते हैं, ये लैटिन भाषा के शब्द हैं। तो वैसे ही जो ये विटामिन शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन विटामिनोलॉजी, दूसरा एस्ट्रोनॉमी, तीसरा एंथ्रोलॉजी और चौथा है ओडोंटोलॉजी। तो विटामिन के अध्ययन को विटामिनोलॉजी कहते हैं। विटामिनोलॉजी, लॉजी शब्द जिसमें भी आ जाए पीछे उसका मतलब होता है उसके अध्ययन से संबंधित, तो इसलिए विटामिनोलॉजी है तो विटामिन के अध्ययन को विटामिनोलॉजी कहते हैं। दूसरे ऑप्शंस देख लेते हैं। दूसरा है एस्ट्रोनॉमी। तो जो एस्ट्रोनॉमी होता है ये स्पेस में अंतरिक्ष के अध्ययन से संबंधित होता है। और जो तीसरा है एंथ्रोलॉजी, ये पुष्प का विज्ञान होता है, रिलेटेड टू फ्लावर्स, यानी पुष्प विज्ञान को कहते हैं। पुष्पों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी कहलाता है। और डी नंबर है ओडोंटोलॉजी। तो ओडोंटोलॉजी जो होता है ये दांत और मसूड़े से संबंधित विज्ञान होता है, तो इसको ओडोंटोलॉजी कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, विटामिन को किन दो भागों में बांटा गया है? तो पहला ऑप्शन है पानी में घुलनशील, दूसरा है वसा में घुलनशील, तीसरा है दोनों और चौथा है नन ऑफ दीज। तो विटामिन जो होते हैं ये विटामिन कितने होते हैं? A, B, C, D, E और K, इतने विटामिन होते हैं। तो इनमें से विटामिन जो B और C हैं ये जल में घुलनशील होते हैं और बाकी जो A, D, E के हैं ये वसा में घुलनशील होते हैं। और यही दो कैटेगरी होती हैं विटामिन की दो कैटेगरी होती हैं, एक जल में घुलनशील और दूसरी वसा में घुलनशील। तो विटामिन जो हमारे B और C हैं ये होते हैं वाटर सॉल्यूबल यानी कि जल में घुलनशील, और जो हमारे A, D, E और K हैं ये वसा में घुलनशील विटामिन कहलाते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? C नंबर, दोनों। तो विटामिन को किन दो भागों में बांटा गया है? पानी में घुलनशील और वसा में घुलनशील। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। पहला ऑप्शन विटामिन B, दूसरा विटामिन C, तीसरा बोथ और डी नंबर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? WBC, W फॉर वाटर और B और C ये दोनों जल में घुलनशील होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन C इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? तो पहला ऑप्शन है विटामिन K, दूसरा विटामिन E, तीसरा विटामिन D, चौथा विटामिन A और पांचवा है ऑल यानी कि सभी। तो वसा में घुलनशील जो विटामिन होते हैं वो A, D, E, K, जो इसमें सारे ऑप्शन दिए हैं सारे करेक्ट हैं। A, D, E, K ये सारे विटामिन जो होते हैं ये वसा में घुलनशील होते हैं। और इनको याद करने का एक और तरीका है, हम सब जानते हैं इसमें ये जो शब्द KEDA लिखा है इसको इस तरह से लिख दें KEDA, तो ये क्या पढ़ा जाएगा? कीड़ा।
तो वसा में घुलनशील जो होते हैं वो कीड़ा विटामिन होते हैं, KEDA, विटामिन के, विटामिन ई और विटामिन डी और विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है? पहला ऑप्शन विटामिन ए, दूसरा है विटामिन डी और तीसरा है विटामिन सी और चौथा है विटामिन बी। तो जो सनशाइन विटामिन होता है वो होता है हमारा विटामिन डी। धूप में जो हमें विटामिन प्राप्त होता है वो विटामिन डी प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य की आँखों के लिए उत्तरदायी विटामिन है, यानी कि आँखों में जो रोशनी आती है उसके लिए कौन सा विटामिन उत्तरदायी होता है? पहला ऑप्शन विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो आँखों की रोशनी के लिए विटामिन ए जो होता है ये बहुत ही उपयोगी होता है, तो विटामिन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम, पहला ऑप्शन रेटिनॉल, दूसरा कैल्सिफेरॉल, तीसरा टोकोफेरॉल और चौथा है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन ए जो होता है उसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 10, किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहते हैं? एंटी इन्फेक्शन विटामिन जो होता है वो हमारा होता है विटामिन ए। ये भी विटामिन ए होता है एंटी इन्फेक्शन विटामिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है गाजर, दूसरा है हरी सब्जी, तीसरा मूली और चौथा है ऑल ऑफ दीज, यानी कि सभी। तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ दीज, सभी। वैसे तो विटामिन जो होता है वो सब में पाया जाता है, मुख्यतः पाया जाता है जो गाजर में पाया जाता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो पहला ऑप्शन है विटामिन ए, दूसरा है विटामिन बी, तीसरा है विटामिन सी और चौथा है विटामिन डी। रतौंधी जो हो जाता है वो विटामिन ए की कमी से हो जाता है। विटामिन ए जो होता है उसकी कमी से रतौंधी हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस, रात में दिखाई नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रतौंधी का दूसरा नाम क्या है? पहला ऑप्शन निक्टोलोपिया, दूसरा निकट दृष्टि दोष और तीसरा है दूरदृष्टि दोष। तो रतौंधी का जो दूसरा नाम होता है वो होता है निक्टोलोपिया, इसको कहा जाता है, डॉक्टर लोग निक्टोलोपिया कहते हैं। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? निक्टोलोपिया। निकट दृष्टि दोष आप जानते हैं, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं और दूर की दिखाई नहीं देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया किसकी कमी से हो जाता है? पहला ऑप्शन विटामिन ए, दूसरा विटामिन बी, तीसरा विटामिन सी और चौथा है विटामिन डी। ऑस्टियोमलेशिया जो होता है ये हड्डियों की कमज़ोर होने से होता है, तो ये हो जाता है हमारा विटामिन डी की कमी से। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? तो कोबाल्ट जो पाया जाता है वो विटामिन B12 में पाया जाता है। इसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन होता है, इसलिए इसमें साइनोकोबालामीन, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकोबालामीन। तो कोबाला मतलब क्या हो गया? इसमें कोबाल्ट होता है, इसीलिए तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? B1 पहला ऑप्शन है थियामीन, दूसरा नियासिन, तीसरा है राइबोफ्लेविन, चौथा है नन ऑफ दीज। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम जो होता है वो थियामीन होता है, थियामीन या इसको थायमीन भी बोला जाता है, थियामीन या थायमीन। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? पहला ऑप्शन रतौंधी, दूसरा है बेरीबेरी, तीसरा है एड्स और चौथा है टीबी। तो विटामिन बी की कमी से जो बीमारी हो जाती है उसको कहते हैं बेरीबेरी रोग हो जाता है। और विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है? रतौंधी हो जाता है। अगला क्वेश्चन, विटामिन B2 का रासायनिक नाम। पहला ऑप्शन राइबोफ्लेविन, दूसरा थायमीन, तीसरा नियासिन और चौथा नन ऑफ दीज। तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम जो होता है वो होता है राइबोफ्लेविन कहते हैं विटामिन B2 को। अगला क्वेश्चन, त्वचा व होंठ किसकी कमी से फट जाते हैं? तो पहला ऑप्शन है विटामिन बी, दूसरा है विटामिन B2, तीसरा है विटामिन सी और चौथा है नन ऑफ दीज। तो त्वचा व होंठ जो फट जाते हैं ये फट जाते हैं हमारे विटामिन B2 की कमी से। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20,
एनीमिया किस विटामिन की कमी से हो जाता है? एनीमिया क्या होता है? खून की कमी। खून की कमी जो हो जाती है वो विटामिन B12 की कमी से हो जाती है। विटामिन B12 और विटामिन B9 भी होता है, तो B9 भी एनीमिया होता है, लेकिन ये मैक्रोसाइटिक एनीमिया होता है, और जो विटामिन B12 होता है ये परनीशियस एनीमिया होता है। दोनों से ही खून की कमी हो जाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन B12। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? पहला ऑप्शन विटामिन ए, दूसरा विटामिन डी, तीसरा है दोनों, और चौथा है नन ऑफ दीज। तो मछली के यकृत में जो है विटामिन पाया जाता है वो हमारा विटामिन ए पाया जाता है, तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक विकार, मंदबुद्धि और पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से हो जाता है? पहला है विटामिन B1, दूसरा है विटामिन B2, और तीसरा है विटामिन B3, और चौथा है विटामिन डी। तो मानसिक विकार और मंदबुद्धि ये हो जाता है हमारा मानसिक विकार और मंदबुद्धि से हो जाता है हमारा विटामिन B3 की कमी से हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? थर्ड इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, B3। और B3 का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है नियासिन या निकोटिनिक अम्ल कहा जाता है। नियासिन या निकोटिनिक अम्ल, ये विटामिन B3 का रासायनिक नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है विटामिन B6 का रासायनिक नाम। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होगा? पहला ऑप्शन थायमीन, दूसरा पाइरिडॉक्सिन, तीसरा है राइबोफ्लेविन, और चौथा है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो B6 का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है पाइरिडॉक्सिन, ये विटामिन B6 का रासायनिक नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B12 का रासायनिक नाम। B12 का रासायनिक नाम, पहला ऑप्शन साइनोकोबालामीन, दूसरा है थायमीन, तीसरा राइबोफ्लेविन, और चौथा है नन ऑफ दीज। तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम जो होता है वो होता है साइनोकोबालामीन, इसलिए इसमें कोबाल्ट भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B5 का रासायनिक नाम, पहला ऑप्शन थायमीन, दूसरा है राइबोफ्लेविन, तीसरा है पैंथोटेनिक अम्ल, और चौथा है नन ऑफ दीज। तो विटामिन B5 जो होता है इसका रासायनिक नाम पैंथोथेनिक अम्ल होता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तीसरा नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B3 का रासायनिक नाम। विटामिन B3 का रासायनिक नाम, पहला ऑप्शन नियासिन, तीसरा निकोटिनिक अम्ल, तीसरा है दोनों, और चौथा है नन ऑफ दीज। तो विटामिन B3 का जो रासायनिक नाम होता है वो नियासिन और निकोटिनिक अम्ल दोनों सही होते हैं, तो इसलिए कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B7 का रासायनिक नाम। पहला ऑप्शन बायोटिन, दूसरा है कैल्सिफेरॉल, तीसरा है नियासिन, और चौथा है नन ऑफ दीज। विटामिन B7 का रासायनिक नाम जो होता है, B7 को H भी कहा जाता है, तो इसका रासायनिक नाम होता है बायोटिन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B9 का रासायनिक नाम। पहला ऑप्शन फॉलिक अम्ल, दूसरा है बायोटिन, तीसरा है नियासिन, और चौथा है नन ऑफ दीज। तो विटामिन B9 का रासायनिक नाम जो होता है वो होता है फॉलिक अम्ल कहा जाता है इसको। और बायोटिन जो होता है ये अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ा है किसका होता है? B7 का होता है, और B3 जो होता है उसका नियासिन होता है। तो विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या होता है? फॉलिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालों का झड़ना किस विटामिन की कमी से हो जाता है? तो बाल किस विटामिन की कमी से झड़ने लगते हैं? पहला ऑप्शन है B7, दूसरा है विटामिन ए, तीसरा विटामिन सी, और चौथा है विटामिन डी। तो विटामिन जो B7 है इसकी कमी से बाल झड़ने लगते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा पहला सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी का रासायनिक नाम। पहला ऑप्शन एस्कॉर्बिक अम्ल, दूसरा है फॉलिक अम्ल, तीसरा है पैंथोथेनिक अम्ल, और चौथा है नन ऑफ दीज। तो विटामिन सी जो होता है इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंवले में पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा विटामिन कौन सा होता है? ऑप्शन है A, B, C, E। तो जो आंवला में सबसे ज़्यादा विटामिन पाया जाता है वो होता है हमारा विटामिन सी। ये खट्टे फलों में पाया जाता है विटामिन सी, जैसे कि आम होता है कच्चा, उसमें भी विटामिन सी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, घाव को भरने में सहायक विटामिन कौन सा है? पहला ऑप्शन ए, दूसरा है बी, तीसरा है सी, और चौथा है डी। तो घाव को भरने में सहायक विटामिन जो होता है ये विटामिन सी ही होता है, ये घाव को भरने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विटामिन एच को और किस नाम से जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन B7, दूसरा है बायोटिन, तीसरा है दोनों, नन ऑफ दीज, चौथा है। तो विटामिन एच को कहते हैं B7 भी कहते हैं और बायोटिन भी कहते हैं, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी का रासायनिक नाम। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होगा? पहला ऑप्शन टोकोफेरॉल, दूसरा है कैल्सीफेरॉल, चौथा है एस्कॉर्बिक अम्ल। तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है हमारा कैल्सीफेरॉल। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग। पहला ऑप्शन सूखा रोग, दूसरा है बेरी और तीसरा है रतौंधी। तो विटामिन डी की कमी से जो रोग हो जाता है वो होता है सूखा रोग, रिकेट्स भी कहा जाता है इसको। इसमें कमज़ोर हो जाता है शरीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है विटामिन डी, दूसरा है सी, तीसरा है बी और चौथा है ए। तो हार्मोन विटामिन कहते हैं विटामिन डी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है? पहला है यकृत, दूसरा है वृक्क, तीसरा है फेफड़ा और चौथा है हृदय। तो मानव शरीर में जो विटामिन होता है ये संचित होता है हमारा यकृत में, इट मीन्स लीवर में विटामिन का स्टोरेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन का मुख्य कार्य क्या है? पहला ऑप्शन ऊर्जा प्रदान करना, दूसरा है भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना और चौथा है अस्थि मजबूत करना और चौथा है नन ऑफ दीज। तो विटामिन का जो मुख्य कार्य होता है वो भोजन के उत्प्रेरक के रूप में काम करना होता है, ना कि ऊर्जा प्रदान करना और ना ही अस्थि मजबूत करना। तो विटामिन से हमें ऊर्जा कतई नहीं मिलती है, विटामिन ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। ऊर्जा प्रदान करता है हमें बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स, CHO। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, बॉडी में यही शरीर में ऊर्जा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन के का रासायनिक नाम। पहला ऑप्शन फिलिक्विनोन, मेनाडायोन, दूसरा है एस्कॉर्बिक अम्ल, तीसरा है फॉलिक अम्ल। विटामिन के का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है फिलिक्विनोन या मेनाडायोन। तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ई का रासायनिक नाम। पहला ऑप्शन टोकोफेरॉल, दूसरा है नियासिन और तीसरा है कैल्सीफेरॉल, चौथा है नन ऑफ दीज। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है टोकोफेरॉल। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौंदर्य विटामिन किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन विटामिन ए, दूसरा है विटामिन बी, तीसरा है विटामिन सी, चौथा है विटामिन ई। तो जो सौंदर्य विटामिन होता है वो होता है हमारा विटामिन सी विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को नष्ट कर देते हैं? पहला ऑप्शन है विटामिन ए, दूसरा है विटामिन ई, तीसरा है विटामिन सी और चौथा है विटामिन डी। तो कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ई। तो ये जो बॉडी में हानिकारक रसायन बनते हैं उनको नष्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, पुरुषों में नपुंसकता तथा महिलाओं में बांझपन किस विटामिन की कमी से हो जाता है? पहला ऑप्शन है ए, दूसरा है बी, तीसरा है सी और चौथा है विटामिन डी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन ई। विटामिन ई की कमी से जो होता है ये पुरुषों में नपुंसकता और महिलाओं में बांझपन हो जाता है। इसकी कमी को दूर किया जा सकता है, जो अंकुरित अनाज होता है उसको खाने से इसकी कमी को दूर किया जा सकता है। तो ये भी पूछा जा सकता है एग्ज़ाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो पहला ऑप्शन है विटामिन के, दूसरा है विटामिन ई, तीसरा है विटामिन सी, चौथा है विटामिन डी। तो रक्त का थक्का जो जमाने वाला विटामिन होता है वो होता है विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? पहला ऑप्शन है विटामिन ए, दूसरा है विटामिन डी, तीसरा है विटामिन B6 और चौथा है विटामिन सी। तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन B6। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? पाइरिडॉक्सिन। तो ये विटामिन किसी भी सपने को याद रखने में सहायक होता है। जिस बॉडी में भी ये विटामिन की कमी होती है इस B6 की, तो वो अपने सपने को ज़्यादा समय तक याद नहीं रख पाता। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन B6। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये सारे क्वेश्चंस आपको कैसे लगते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।